दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपने हमारी सासू माँ के गहने चोरी क्यों किए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दिव्या की शादी के 1 साल बाद ही उसके ससुर उन लोगों को छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद एकदम से सब कुछ बिखर गया था। दिव्या की सास ने खुद को खुद में ही समेट लिया था। वो न तो किसी से ज्यादा बात करती न कहीं पर जाती, बस अपनी बेटी से ही वो अपने मन की बातें करती। दिव्या की ननद सारिका थोड़ी अजीब ही थी। उसे भाभी से कोई खास लगाव नहीं था। थोड़े समय बाद घर में दिव्या की देवरानी रिंकी भी आ गई थी। दिव्या और रिंकी दोनों देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से रहती थी। दिव्या की सास अपनी दोनों बहुओं के साथ में ही रहती थी। घर में कुल मिलाकर 6 लोग रहते थे। धीरे धीरे दिव्या की सास बीमार रहने लगी थी और कुछ समय बाद वो भी चल बसी। उनके जाने के बाद घर में कोई बड़ा नहीं रहा, लेकिन फिर भी दोनों भाई साथ में ही बहुत प्यार से रहते थे। और तब तक दोनों भाई स्टेबल भी हो चुके थे। समय बीतता गया और फिर से उन सब का जीवन ऐसे ही चलने लगा था। दिव्या अपनी सास के जाने के बाद भी सारिका को उतने ही मान सम्मान से बुलाती थी जितना कि सास के सामने सारिका जब भी आती तो खाना वगैरह खाने के बाद घंटों अपनी माँ के कमरे में बैठी रहती। दी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कमरे में आकर दिव्या ने सारिका से कहा, नहीं तुम जाओ, मैं खुद ले लूंगी। सैफ एकदम से बंद करते हुए सारिका कहती। दिव्या भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती और चली जाती। सोचती बेटी है इसलिए माँ के कमरे में ही माँ को खोजती होगी। सासू माँ के जाने के बाद जब पहला करवा चौथ आया तो रिंकी और दिव्या अपने कुछ गहने निकालने के लिए सासू माँ के कमरे में गए। रिंकी, ये पकड़ो, मैं हम दोनों के गहने निकाल कर मम्मी जी के गहने एक बॉक्स में करके रख देती हूँ। दिव्या ने रिंकी के गहने देते हुए कहा, ठीक है भाभी। रिंकी बोली, अरे रिंकी, इसमें मम्मी जी के गहने हैं ही नहीं। दिव्या आश्चर्य से बोली, क्या, कहाँ गए? रिंकी के मुंह से भी यही निकला। वैसे तो दिव्या और रिंकी दोनों को अपनी सास के गहनों की पहचान नहीं थी, लेकिन फोटो वगैरह में देखा था तो थोड़ा अंदाजा तो था ही। दिव्या और रिंकी दोनों एक दूसरे पर बहुत
विश्वास करती थी, इसलिए एक दूसरे पर तो उन्होंने शक नहीं किया। शाम के समय जब केशव दिव्या का पति अर्जुन रिंकी का पति आए तो सुनो, आप दोनों ने मम्मी जी के गहने कहीं और रखवा दिए हैं क्या? दिव्या ने दोनों से पूछा। नहीं तो, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मम्मी के गहने तो वहीं पर रखे थे, वहीं देखो वहीं होंगे। केशव बोला। अरे बाबा, नहीं है पक्का। दिव्या बोली। अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने माँ के गहने लिए हो? केशव ने अर्जुन से पूछा। अरे नहीं भैया, अर्जुन बोला। इस बात को लेकर घर में थोड़ी बहस भी हुई, कुछ दिन तक अनबन भी रही। अब दोनों भाइयों और देवरानी जेठानी में पहले वाला रिश्ता भी नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर शक कर रहे थे। जब दिवाली आई तो न चाहते हुए भी दोनों भाइयों को एक साथ पूजा करनी पड़ी। पूजा के बाद सभी लोग खाना खाकर साथ में बैठे हुए थे। रिंकी अपना फोन चला रही। अरे भाभी, एक मिनट सुनो। देखो दी ने ये जो सेट पहना है, ये तो मम्मी जी के सेट जैसा लग रहा है। रिंकी ने दिव्या को सारिका का व्हाट्सएप स्टेटस दिखाते हुए कहा। अरे रिंकी, ये तो मम्मी जी का ही सेट है, चाहे तो तुम पुराने फोटो से मिला लो। दिव्या बोली। केशव और अर्जुन भी ये देखकर चौंक गए। उन्हें अपनी बहन की इस हरकत पर विश्वास नहीं हुआ। तीसरे दिन जब भाई दूज पर सारिका मायके आई तो बातों बातों में केशव बोला। दी, आपने मम्मी के गहने लिए थे क्या? नहीं केशव, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? सारिका हकलाते हुए बोली। अरे दी, वो करवा चौथ पर दोनों ने जब अपने गहने लिए तो तब देखा कि मम्मी के गहने नहीं हैं। केशव बोला। अरे इनके ही गहनों में होंगे। इन्हें कौन सी माँ के गहनों की पहचान है? होंगे वही कहीं। सारिका लापरवाही से बोली। हाँ दी, हो सकता है दोनों भाई एक साथ। बोले। अच्छा चल, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर सारिका जल्दी से वहाँ से चली गई। उसके बाद से सारिका वहाँ बहुत ही कम आती, लेकिन फिर भी धीरे धीरे दिव्या और रिंकी ने पुरानी फोटोज से मिलाकर अपनी सास के सारे गहने सारिका के पास देख लिए। भाभी, कोई बहन संद गहनों के लिए अपने मायके को कैसे छोड़ सकती है? दी को जरा भी अपराध बोध नहीं लगा। ये सब करके रिंकी दिव्या से बोली। तो छोड़ना रिंकी, हम सब तो साथ हैं, गहने ही तो थे। दीदी के पास रहे या हमारे क्या फर्क पड़ता है? दिव्या बोली। लेकिन दी मानने को भी तो तैयार नहीं है कि गहने उन्होंने लिए हैं। उन सब की वजह से हमारे बीच भी कितना कुछ हुआ। रिंकी बोली। अरे छोड़ना तू। दिव्या बोली। कुछ साल बाद ये बात तो सब ने भुला दी, लेकिन दिल में तो कहीं ना कहीं
कहीं जग बन ही गई। क्या कोई लड़की अपने मायके में अपने छोटे भाई भाभीियों के साथ ऐसा भी कर सकती है? संद गहनों के लिए मायके के प्यार, भाई बहन का रिश्ता, भाभीियों का दुलार, सब कुछ छोड़ दिया। क्या गहने इतनी बड़ी चीज हैं? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।